वतन के लोगों जरा चलिए फिर से आज का क्लास स्टार्ट करें। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी देखने वाले हो, पढ़ने वाले हो, सुनने वाले हो, सभी को पप्पू फिजिक्स की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वालेकुम सलाम, राम राम, साहेब बंदी और जय हिंद। आगे हम लोग बात करेंगे और शुरुआत करेंगे इस टॉपिक के साथ, क्योंकि जब तक आज हम पढ़ने वाले जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे सारा का सारा टॉपिक मेरे पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड है और आपको आज का टॉपिक को समझना है तो आपको पिछले वाले लेक्चर को जरूर देखना होगा। जब तक पीछे वाले लेक्चर को नहीं देखेंगे तो आज के टॉपिक, आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पीछे जाके पीछे वाले लेक्चर को जरूर देखें और आज का टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे वो क्या होगा। पीछे वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे और वो टॉपिक था मेनली जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़े थे और वो टॉपिक था एडिशन ऑफ वेक्टर, यही पढ़े थे। और कौन सा वेक्टर पढ़े थे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये पढ़े थे पिछले में। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग ये भी पढ़े थे, कितने मेथड से पढ़े थे हम लोग? दो मेथड से पढ़े थे। पहला था आप लोगों को ग्राफिकल मेथड और दूसरा था आपका एनालिटिकल मेथड। ये पिछले लेक्चर में पढ़े थे। लेकिन आपको बता दें कि जब आप ग्राफिकल मेथड से वेक्टर को ऐड करो या एनालिटिकल मेथड से वेक्टर को ऐड करो तो जब भी हम दो या दो से अधिक वेक्टर को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है वो भी वेक्टर होगा। पर किस वेक्टर को जोड़ सकते हैं? हम ऐसे वेक्टर को जोड़ सकते हैं जो सेम नेचर का होगा और डिफरेंट वेक्टर तो है। जैसे मानते हैं कि आपको फोर्स की बात कर दिया जाए तो फोर्स भी एक वेक्टर है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, पर आप फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते, दोनों वेक्टर है। लेकिन आपको ऐड करने के लिए जब तक दोनों वेक्टर आपको सेम नेचर का नहीं होगा, यदि ये फोर्स है तो ये भी आपको क्या होना जरूरी है? फोर्स, यानी फोर्स के साथ फोर्स, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी, यानी सेम नेचर के वेक्टर को ही क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ये समझ आ रहा चीज? जब ऐड करेंगे वेक्टर को तो कितने मेथड से ऐड कर सकते हैं? ग्राफिकल मेथड से या एनालिटिकल मेथड से ऐड कर सकते हैं। हम इस दोनों के बारे में पढ़ लिए हैं, ग्राफिकल मेथड क्या है और एनालिटिकल मेथड क्या है, इस दोनों पढ़े हैं। पर हम जब ग्राफिकल मेथड पढ़ते थे उसमें जो रिजल्टेंट होता है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके निकालते थे, जिसमें से 3 लॉ पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन उसके बाद जो एनालिटिकल मेथड पढ़े थे, इस मेथड में हम सब देखे थे कि जब भी वेक्टर को पढ़ते हैं, एडिशन को पढ़ते हैं, तो एडिशन के बाद जो भी रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, उस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए क्या देखे थे? इसमें फॉर्मूला देखे थे। एडिशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एडिशन। जब भी इस एडिशन में देखे थे एनालिटिकल मेथड से क्या देखे थे कि जैसे मान लिया जाए कि एक वेक्टर मेरा, ये एक वेक्टर ये है मेरा और एक वेक्टर ये है मेरा, इस दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करते हैं, इसका नाम दे दिए ए, इस वेक्टर का नाम क्या दिए? बी, और ये क्या है? इसका जीरो यानी एंड है, जहां पे क्या है? टेल टू टेल। आपको बताए थे ताली से ताले मिलाए, बताए थे कि जब आप टेल टू टेल आप वेक्टर को एडिशन जब भी करते हैं तो दो मेथड है, एक है टेल टू टेल और एक है हेड टू टेल। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो वहां पर जब भी वेक्टर को ऐड करेंगे तो ताली से ताले मिलाए, टेल टू टेल। और जब भी आपको ट्रायंगल लॉ लगाना हो या पॉलीगॉन लॉ लगाना हो उसमें हम लोग क्या करेंगे? हेड टू टेल। इसलिए कई दफा ट्रायंगल लॉ हो या पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो उसको हम लोग हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं। एडिशन का कौन सा है? हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं, याद रखना। तो इसमें अब मानते हैं इसको ऐड करते हैं, इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो निश्चित रूप से ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हम लोग जानते हैं कि जब टेल टू टेल करते हैं तो कौन सा लगाएंगे मेथड? पैरेललोग्राम लॉ। और इसमें जब जानते हैं तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होगा? इसके लिए पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो जब भी करेंगे तो आपको बताए थे जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट हमेशा उसके बीच से होकर जाता है, यानी दोनों वेक्टर के बीच में होगा और ये होगा आर।
और आर का मैग्नीट्यूड जो निकाले थे, आर मस्ट बी इक्वल टू हुआ था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या था ये, कॉस थीटा था। और जो एंगल निकाला था, और ये जो डायरेक्शन है इसका इसके साथ, वो डायरेक्शन था अल्फा, और अल्फा इक्वल टू था tan इनवर्स, वो था बी साइन थीटा बाय ए प्लस क्या था, बी कॉस थीटा। ये था एडिशन में पढ़े थे, ऐसे जानते हैं, ये चीज पिछले कक्षा में पढ़े थे, पिछले लेक्चर में पढ़े थे, इसलिए बोले थे कि इस चीज को जब जानना हो तो पीछे के लेक्चर को जरूर रिव्यू करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसको जब हम लोग पढ़ लिए हैं कि किसी भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो इसका रिजल्टेंट ये होता है, या तो कोई दिक्कत। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जब वेक्टर को ऐड करते हैं तो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा, जो शुरुआत जहां से करेंगे, वो होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, बहुत बढ़िया। तो आज इसको मिटाते हैं और लिखेंगे। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, आज का जो टॉपिक है, शुरुआत कहां से करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। यहां तो कोई दिक्कत। लेकिन हम जब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को पढ़ते हैं, सब्सट्रैक्शन मतलब होता है दो वेक्टर को क्या करना है, घटाना है। लेकिन आज बताएंगे जिसको हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन कहते हैं, जिसे आज वो वास्तव में सब्सट्रैक्शन नहीं कुछ और है, जिसे पहले पढ़ चुके हैं। और कैसे, अभी जस्ट पता चल जाएगा। देखिए, मान ले कि हमें अभी कह दे कि दो वेक्टर को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये एक वेक्टर यहां पर दे दिया है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत समझ में आ रही है। और इस वेक्टर का नाम क्या है, ए वेक्टर, बोलो यस और नो। और एक वेक्टर दे दिया है ये, और इसका नाम क्या दे दिए हैं, बी वेक्टर। दो वेक्टर है, हमको कहता है इस दोनों वेक्टर को क्या करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए। क्या करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने। बहुत ही आसान सा तरीका है सब्सट्रैक्ट करने का। क्या तरीका है, जब ए और बी को सब्सट्रैक्ट करने कह दे तो वो क्या निकालने कहेगा, सब्सट्रैक्ट करने के लिए। तो जब सब्सट्रैक्ट करने के लिए कहेगा, वो कहेगा कि इसमें से ए वेक्टर दिया, वेक्टर ए है, और इस ए वेक्टर में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, बी को। तो क्या करना, माइनस क्या करना है, बी वेक्टर। तो हम किसी भी वेक्टर को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और जब भी रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं तो उस वेक्टर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते रहे, आर से करते। कोई दिक्कत, बोलो समझ में आ रही है। लेकिन अब जिसे हम सब्सट्रैक्शन कहते हैं ना, वो वास्तव में सब्सट्रैक्शन है या नहीं है अभी पता चल जाएगा आपको। क्योंकि वेक्टर जब पढ़ते हैं ना, उस वेक्टर में सब्सट्रैक्शन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, वास्तव में ये एडिशन ही होता। कैसे बताते हैं, बोलो। ऐसे आर को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं, बोलो। तो वास्तव में जिसे सब्सट्रैक्शन कहते हैं, ये सब्सट्रैक्शन नहीं है, ये एडिशन है। किसका किसका, एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस क्या कहते हैं, निगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। इस वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर का क्या है, एडिशन कर देंगे तो यही हमारा सब्सट्रैक्शन हो जाए। क्या एडिशन है या सब्सट्रैक्शन, बोलो। एडिशन है। तो आज याद रख लेना, जब भी कोई कहे कि किसी भी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करो तो वहां पर सब्सट्रैक्शन नहीं होता, वास्तव में वहां पर क्या होता है, एडिशन होता। कोई दिक्कत, बोलो या सरो, समझ आ रही चीज। लेकिन इसी वेक्टर को यदि ऐड करने कहता, यहां पर क्या सब्सट्रैक्शन हो रहा है, यदि इसी वेक्टर को ऐड करने कहता तो यहां पर जब हम एडिशन करते हैं, क्या करते हैं, यहां पर एडिशन करते हैं। तो जब एक वेक्टर का एडिशन करते हैं, तो जब भी वेक्टर का एडिशन करते हैं तो उस वेक्टर का एडिशन होता आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या होगा, रे बी होता, ठीक है। लेकिन जब वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एडिशन के टर्म में हो रहा है, तो कैसे एडिशन करते हैं, टेल से क्या, टेल मिलाओ, मिला दिए, वेक्टर ए कह दिए, इसको वेक्टर, बोलो आ रही समझ में, बी कर दिए, डायरेक्शन क्या है, ढिचके, इसका डायरेक्शन क्या है रे, ढिचके। और इस दोनों का जो बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज क्या है,
थीटा यानी ढिचका है, कोई दिक्कत? तो आपको जब भी वेक्टर को एडिशन करते हैं तो कौन सा नियम लगाएंगे? पैरेललोग्राम। इसको क्या करेंगे? ये मेरा होगा आर वेक्टर, कोई दिक्कत? जब आर होगा तो इस आर का मैग्नीट्यूड क्या निकाले थे सब्सट्रैक्शन में? आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर जब भी सब्सट्रैक्शन करो या एडिशन करो, यहाँ पर वेक्टर के रिजल्टेंट के लिए सभी वेक्टर के किसको लिया जाता है? मैग्नीट्यूड के लिया जाता है। और ये मैग्नीट्यूड के बाद ये टोटल का टोटल रिजल्टेंट डिपेंड करता है दोनों के बीच के क्या है यहाँ पे एंगल कितना है, और एंगल क्या है? थीटा। लेकिन जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इसी चीज के सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए याद रखिएगा क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए मान लेते हैं एक वेक्टर क्या है यहाँ पे? बोलो। ए है, A4 अनिलवा के मतारी, ठीक है। अब इसी को पहले क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। ये मेरा क्या है रे? बी होगा। और इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। यदि इसको एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन हमको कहता है क्या करने के लिए? सब्सट्रैक्शन करने के लिए। तो सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या होगा? हम लोग को क्या सब्सट्रैक्शन क्या होगा? सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? एडिशन। कौन कौन सा एडिशन? वेक्टर ए प्लस निगेटिव वेक्टर ऑफ बी। तो निगेटिव वेक्टर, ये तो बी है, निगेटिव वेक्टर कैसे निकालेंगे? आपको डिफिनेशन बताए थे निगेटिव वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन उल्टा होगा। तो इससे जितना ये मैग्नीट्यूड है उसी को पीछे क्या कर देंगे रे? डायरेक्शन के हिलोर देंगे पीछे की घर की ओर, क्या कर देंगे? खींच देंगे। यानी जितना ये था आगे वहां पे ये माइनस क्या हो जाएगा रे? बी। अब वेक्टर ए वेक्टर, कोई दिक्कत? आ रही समझ में? तो जब समझ में आ गया है ये है तो हम लोग इसको मानेंगे O, इसको मानेंगे P, इसको मानेंगे Q। देखो अब बताओ वेक्टर इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये वेक्टर और इस वेक्टर एडिशन हो रहा है। और जब भी एडिशन करते हैं वो डिपेंड करता है उसके बीच का एंगल कितना है। लेकिन ये थीटा नहीं, ये इसके A और B के बीच में है। लेकिन एडिशन कर रहे हैं A और माइनस, तो इसके बीच का एंगल चाहिए ना रे झंडुआ। और ये जो एंगल जब भी निकालेंगे और ये एंगल होगा 180 माइनस क्या होगा? थीटा। सही समझ में आ रहा है चीज? तो रिजल्टेंट निकालना है। तो जब भी रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपको बता दें रिजल्टेंट इस दोनों का हमेशा क्या होगा? बीच में होगा रे, होगा कि नहीं? तो डायगोनल निकालो, कहीं बीच में कहीं भी हो सकता है तो निकालो। और वो डायगोनल जो निकालेंगे मान लेते यहाँ पर है तो ये मान लेते इसका क्या है? ये बोलो रिजल्टेंट है। तो जब भी ये रिजल्टेंट है तो आपको क्या करना? इसको मानेंगे क्या मानेंगे? ये यही मेरा क्या है रे? आर वेक्टर है। और इसको क्या करें? यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं क्या? और ये इसका रिजल्ट है क्या? ये देखो तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया। इस कंडीशन ये आर जब निकालोगे, आर यहाँ पे ये जो आर होगा इस आर बराबर क्या होगा रे? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा। तब जो रिजल्टेंट निकालेंगे आर इक्वल टू यहाँ पर आर निकालो रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट होगा क्या होगा रे? रूट अंडर क्या होगा बोलो? ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस क्या होगा रे? माइनस बी। नहीं, ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यानी माइनस बी का मैग्नीट्यूड लो या बी का मैग्नीट्यूड लो सेम होगा। इसलिए क्या होगा रे? बोलो बी स्क्वायर प्लस क्या होगा रे? 2ab कॉस, यहाँ पर कॉस थीटा के सामने क्या है एंगल के बीच में? 180 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे एक कमीना वर्ड आ रहा है रे। क्या रहा है? कमीना वर्ड। और वो कमीना क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है रे cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा एक वर्ड है, ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे। इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्योंकि इसका पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, इसका वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया? माइनस कॉस थीटा। यहाँ पुट करो, तो जो ही यहाँ पर पुट करेंगे तो आर निकालेंगे, आर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो कॉस 180 का वैल्यू माइनस कॉस थीटा पुट करेंगे तो माइनस पुट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस 2ab क्या होगा रे? कॉस थीटा। देखो आ रहा रे। और यही क्या इसका क्या होगा?
रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी, यानी दो वेक्टर को यदि ऐड सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या हुआ, रिजल्टेंट। जहां पर देखो एडिशन में जहां माइनस प्लस था वहां पर क्या हो रहा, माइनस। सिमिलरली जब इसका डायरेक्शन निकालेंगे अल्फा, यानी इसका डायरेक्शन निकालेंगे, इस ए के साथ कितने एंगल पर जा रहा है, मानते अल्फा निकालें, इस ए के साथ कितने एंगल से जा रहा है, कुछ ना कुछ एंगल से होगा, तो मानते अल्फा से निकालते हैं तो अल्फा मस्ट भी इक्वल टू होगा 10 इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा रे, बी साइन 180 थीटा वैल्यू जानते हैं, 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर ए प्लस बी कॉस क्या होगा रे, 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा रे। अब देखिए अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स, आपको बता दें साइन 180 माइनस थीटा, साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव और कॉस का वैल्यू, तो ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ डायरेक्टली वही होगा बी साइन थीटा, और ए और कॉस 180 माइनस थीटा इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा माइनस बी कॉस थीटा, और ये क्या है, एंगल है, निकल रहा है किसके साथ, दिस इज डायरेक्शन, किसके साथ डायरेक्शन है रे, विद वेक्टर ए, निकल रहा है। दोनों में क्या फर्क है, माइनस किए, जहां प्लस था वहां क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए, और वही किए, देखो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, सिर्फ प्लस को क्या कर दिए, माइनस कर। तो वास्तव में आज जान लेना कि किसी भी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन नाम का कोई चीज होता नहीं है, वास्तव में वह क्या है, एडिशन है। किसका किसका एडिशन है, तो उसको एडिशन में हम लोग कहते हैं कि जो सब्सट्रैक्शन होता है वो एडिशन होता है, एडिशन ए प्लस नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे इसका एक डिफिनेशन आता है, एक शॉर्ट डिफिनेशन लिखेंगे इसका, किसका डिफिनेशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, और वो डिफिनेशन होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड क्या होगा रे, वेक्टर बी इज द एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं, ये क्या है, एडिशन है, एडिशन ऑफ है वेक्टर ए एंड क्या है रे, नेगेटिव वेक्टर बी, कुछ है इसमें, यानी कोई भी सही चीज है, ये था सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, और इसी बेस पर अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे, हलवा हो जाएगा, हलवा समझते हो ना, जब बनाएंगे कंसेप्ट हमारे पास होगा, तो न्यूमेरिकल में जब कंसेप्ट को घुसेड़ देते हैं ना, तो वो कंसेप्ट क्या होता है, वो न्यूमेरिकल क्या होता है, भुजरी हो जाता है रे, धुआं हो जाता है, हलवा हो जाता है। हलवा का मतलब होता है जो जब हमारा काम पूरा चीज़ काम नहीं कर रहा होता शरीर, तो वो चीज़ आसान लगता है, जैसे मुंह में डाले अंदर चले गया, यानी इतना आसान हो जाएगा, देखे नहीं को न्यूमेरिकल बोलो बन जाएगा। पहले इस हलवा को बनाने वाले इक्विपमेंट्स को पढ़ लेते हैं, और ये था सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ ली सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कोई दिक्कत, चलिए। तो इसके बाद इस चैप्टर के बाद इसके टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, किसी भी वेक्टर को ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए कौन कौन सा नियम को फॉलो करता है देखेंगे, और जिसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। आप लोग नाम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव, क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ पढ़े होंगे, इस सब को देखेंगे कौन इसको फॉलो करता है या नहीं। चलिए इसको छापिए, जल्दी से पॉज करना है, पॉज कीजिए, लिखना है लिखिए, और आगे का देखिए टॉपिक वो होगा, हो गया स्टार्ट। तो आगे अभी तक हम लोग पढ़े थे वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन। जब पढ़े थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़े थे, तो यहाँ बता दिए थे कि सब्सट्रैक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं है, सब्सट्रैक्शन भी वास्तव में क्या है, एक एडिशन ही, कोई दिक्कत। लेकिन जब किसी भी वेक्टर को एडिशन करते हैं तो क्या देखेंगे, इस एडिशन में कुछ ऐसा लॉ भी है जो फॉलो करता है, कुछ तो होगा। तो आप लोग जानते होंगे इसमें से कुछ है एडिशन में लॉ में है, जिससे आप लोग नाम सुने होंगे, एक होगा कम्यूटेटिव लॉ, यानी कम्यूटेटिव लॉ, यानी आप किसी भी वेक्टर को ऐड करते हैं तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है पहले जानना होगा, ये कम्यूटेटिव लॉ बोल दिए रे, कम्यूटेटिव लॉ है, इसको एक वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, तो जानने की ये भी कोशिश करेंगे है ये क्या, तो ये क्या है देखिए, इसको बड़ी मजेदार टॉपिक है।
इसका मतलब है यदि किसी वेक्टर को ए कोई वेक्टर है, कोई दिक्कत, कोई क्या है, ए एक वेक्टर है, और इस ए वेक्टर से किसको जोड़ दिए हम लोग, बी को। इसका मतलब है ए के साथ किसको जोड़ रहे हैं, यानी ए के टेल से बी के टेल को जोड़ेंगे, या ए के हेड से बी के टेल को जोड़ेंगे, जैसे भी जोड़े। तो ए के साथ किसको जोड़ रहे हैं, बी के जोड़े, या बी के साथ ए को जोड़े, कुछ भी ऑर्डर हो, चाहे लेफ्ट राइट हो, राइट क्या करते हैं, ये हो ए बी हो या बी ए हो, ऑर्डर में चेंजिंग है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, और वेक्टर इस लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। नहीं रे, देखेंगे कैसे सिद्ध करके भी देखेंगे, नहीं रे कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए एग्जांपल देखना चाहेंगे। कभी कभी जब शादी होता है ना, तो शादी में जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक दुल्हा होता है, दुल्हा धीरे धीरे चलियो ससुर घरिया। देखेंगे ये दुल्हा है, मान लीजिए ये दुल्हा बाबू है, ये दुल्हा बाबू है, और ये जो दुल्हा बाबू हैं, ठीक है, और यहां पर एक दुल्हन बाबू है। दुल्हन थोड़ा सा सुंदर होनी चाहिए, तो दुल्हन को सुंदर बना देते हैं। ये दुल्हन है, बना दिए। तो कई दफा इस दुल्हन की जोड़ी लगती है नहीं कि दुल्हा प्लस दुल्हन, इसको वेक्टर मान लिए ए और इसको वेक्टर मान लिए बी। देखो यहां पर याद करना, ये है दुल्हा और ये है दुल्हन, शादी के बाद ये होगा हस्बैंड, ये होगा वाइफ। कोई दिक्कत, जब इस दुल्हा और दुल्हन की बात करते हैं तो कई दफा जब लड़का के यहाँ जाएंगे तो कहता है कि लड़का कहता है कि लड़के के यहाँ जाएंगे तो लड़के के यहाँ लड़के को वरीयता दी जाती है, तो इसलिए कहता है नहीं, लड़का राइट साइड रहेगा और लड़की लेफ्ट साइड रहेगा, वरीयता दी जाती है। तो फिर है तो कौन, वही हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन जब लड़की के यहाँ जाओगे तो लड़की को क्या किया जाता है, राइट साइड, उस अपनी बेटी को ज़्यादा क्या देता है, महत्वपूर्ण देता है। कहता है कि नहीं, मेरा बेटी जो है ना तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो और लड़का क्या किया जाता है, लेफ्ट साइड, उल्टा कर दिया जाता है। जब वहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, जब ससुराल जाएंगे तो बेटी को, यानी वहाँ पे बेटी को लेफ्ट में और बेटा को राइट में, यहाँ पे इस साइड में रखा जाए, उल्टा दिया जाता था, जैसे है ना यहाँ पर, तो ऐसे रख दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि लड़का चाहे लेफ्ट साइड में रहे, लड़की राइट साइड में रहे, तो भी दुल्हा दुल्हन वही होगा ना रे। और चाहे लड़की राइट साइड में रहे और लड़का लेफ्ट साइड में रहे, तो भी वही दुल्हा, कोई चेंजिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि दुल्हा दुल्हन बदल जाएगी, ठीक है रे। तो वही बात है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, यानी दुल्हा प्लस दुल्हन करो या दुल्हन प्लस दुल्हा करो, फर्क क्या पड़ता है। इसी पे कहानी आता है, कहता है कि चाकू खरबूजा पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, दोनों चीज में एक ही चीज कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं चाहे ए को बी के साथ जोड़ो या बी को ए के साथ जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा रे, सेम होगा। प्रूफ करके भी देखेंगे, ये तो बकवास करके बोले, लेकिन इसको प्रूफ करके बोलेंगे। और वो प्रूफ कैसे होगा तो देखेंगे। तो पहले इस दुल्हा को हम दुल्हन से हटा देते, अलग कर देते हैं, नहीं मिटा देते हैं। तुम लोग भी कहेगा सर क्या दुल्हा दुल्हन की बात करते हैं। अरे दुल्हा दुल्हन की बात नहीं, सिर्फ किसी बात करते हैं, वेक्टर को देखो कैसे करता। तो हम इसके लिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर है और एक वेक्टर यहाँ पे है, कोई दिक्कत बोलो या लो, दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ओ, पी, क्यू। इसको तो जोड़ सकते हैं रे, बोलो जोड़ो। तो हम लोग क्या लगाएंगे, वही कंसेप्ट, पैरेललोग्राम का ड्रॉ करेंगे। तो इसका रिजल्टेंट हमेशा 20 से जाएगा, पता है आर। कोई दिक्कत नहीं है, यानी ओ पी क्यू, और इसको कह देंगे एम। कोई दिक्कत। अब इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं। इस फिगर को कितने भाग में तोड़ सकते हैं, दो भाग में। तो दो भाग में कैसे तोड़ेंगे, एक भाग में पहले हम नीचे वाला भाग लेते हैं। किस भाग को, नीचे वाला भाग को। तो चलिए एक वेक्टर ए था, तो यहाँ पर लिख दिए ए वेक्टर ए,
बोलो एक वेक्टर ए, बोलो ए, और इसका नाम दिए ए। अब बताओ हम ऐड करना किसके साथ? बी के साथ। तो हम लोग जानते हैं इस बी को उठा के यहां पर रख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि पैरेलल शिफ्ट अलाउड है। तो जब इस बी को हटा के यहां पर रख देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा मेरा क्या बनेगा? पी एम, प्रधानमंत्री। और ये क्या था? ये बी है तो ये भी बी होगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा रे? तो ट्रायंगल लॉ, ये डिचका तो इसका रिजल्टेंट भी होगा उल्टा डायरेक्शन में। क्या होगा रे? ये इसका क्या होगा रे? डिचका। तो ट्रायंगल लॉ लगाओ यहाँ पे इस कंडीशन में। किसके साथ जोड़े? अभी ए के साथ किसको जोड़े हैं? तो ए के लिए, और ए के साथ बी से जोड़ेंगे तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। और ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए बताए थे ट्रायंगल लॉ लो या पैरेललोग्राम लगाओ, कोई फर्क है? तो चलो तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग तोड़ दिए। ए के साथ पहले किसको जोड़े? तो ए के साथ जब बी को जोड़ते हैं तो आर निकलेगा, यानी डिचके तो इसका रिजल्टेंट भी होगा अपोजिट ऑर्डर में डिचके। और यहाँ पर ओ होगा आर इक्वल टू, इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट होगा यानी डिचके प्लस डिचके बराबर डिचके। कोई दिक्कत? यानी क्या होगा कि सम ऑफ वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा? थर्ड साइड्स इन अपोजिट ऑर्डर दैट साइड रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट है, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इक्वेशन नंबर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसी चीज को दूसरे तरीका से भी तोड़ सकते हैं। बी के साथ किसको मिलाएंगे? ए को। कैसे? तो चलो बी को ऐसे ही रहने दो, बोलो रख दिए रे। इसको कहा बी फोर बबलुआ के मतारी लिख दिए। बी के साथ ए को जोड़ना। अब लेकिन बी के साथ ए को जोड़ना है ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए, हेड टू। तो इसके हेड से ए को लगाएंगे तो इसको उठाएंगे, पैरेलल शिफ्ट उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए इसके साथ हम बी को क्या कर दिए? ए को क्या कर दिए? रख दिए। तो इसका नाम है ओ, है ना रे? रख दिए। अब बता दिए। अब यहां से देखेंगे तो देखो फिर से डिचके तो इसका रिजल्टेंट होगा डिचके। कोई दिक्कत हो रहा है? डिचके। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर ट्रायंगल लॉ लगाओ तो आर क्या होगा? आर वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा रे? डिचके प्लस डिचके बराबर डिचके। तो डिचके मतलब बी और डिचके मतलब ए। इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को जोड़ो। देखो तो आर इक्वल टू ये क्या होगा रे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर क्या होगा रे? ए। कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑर्डर चेंज हो जाए, यानी आप किसी वेक्टर को ऐड कर रहे हो ऑर्डर चेंज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही समझ में? ये था मेरा कम्यूटेटिव है लॉ। कोई दिक्कत? समझ गए? तब कम्यूटेटिव लॉ जब समझ गए हैं तो अगला भी एक है जिसको नाम है एसोसिएटिव लॉ, वो होगा तुरंत। तब तक पॉज कीजिए, देखिए, समझिए और आगे देखिए। चलिए अगला देखेंगे। ये जो वेक्टर एडिशन है ना, इससे पहले क्या देखें कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन इसके अलावा ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है? फॉलो करता है। तो एसोसिएटिव यानी क्या है? एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है? फॉलो करता है। पर हम तो कह दिए सर एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ कुछ तो होगा रे झंडूबाम। तो एसोसिएटिव को समझने के लिए ये कहता है, कहो क्या? ये तो देखो यहाँ पर मान लिया जाए ए वेक्टर है ना, और एक बी वेक्टर है और एक कितना वेक्टर है? सी वेक्टर। इस दोनों वेक्टर में एक कमीनापन वाला बात करते हैं। या तो हम ए प्लस बी वेक्टर को ही पहले जोड़ दिए और उस जोड़ देने के बाद किससे जोड़ दिए हम लोग? सी वेक्टर को जोड़ दिए। या ऐसा भी हो सकता है ना, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और यहाँ क्या है? सी वेक्टर है। तो हम क्या किए? बी सी को जोड़ दिए, फिर जा किससे जोड़ दिए? यही मेरा एसोसिएटिव लॉ है। कोई दिक्कत? तो एसोसिएटिव में क्या करता है? पहले दो वेक्टर को जोड़ दो, उसके बाद फिर से किससे जोड़ दो? तीसरे वेक्टर क्या कर दो? जोड़ दो। या दो वेक्टर के पीछे वाला को जोड़ दो, पहले वेक्टर से जोड़ दो, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा कोई चेंजिंग बोलो नहीं आएगा रे। तो फिर देख भी लेते हैं।
तो इसको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चीज चाहिए, कितने वेक्टर चाहिए? 3 को ऐड करना, ए बी और ए फॉर अनिलबा का मतारी, बी फॉर बबलुआ का मतारी और सी फॉर चंदनमा का। और ये मतारी जो होगा वो क्या होगा? वेक्टर होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। देखते हैं कैसा होगा। तो चलिए 3 वेक्टर ले लिए और तीनों को ऐड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जब भी ऐड करेंगे तो 3 वेक्टर है, 2 से अधिक या 2 से कम? 2 से अधिक। तो जब भी 2 से अधिक वेक्टर को ऐड करना है तो वहां पर हमेशा ना ट्रायंगल लॉ लगेगा ना पैरेललोग्राम लॉ लगेगा, तो हमेशा एक ही लॉ लगेगा, वो पॉलीगॉन लॉ लगेगा। ठीक है रे, समझ आ रही है? तो पॉलीगॉन के लिए मान लेते हैं कि एक ही यहाँ पे वेक्टर ये है, सपोज करो 3 वेक्टर है, तो इस वेक्टर के लिए, और जब भी पॉलीगॉन लॉ हो या ट्रायंगल लॉ हो, इसको हम लोग कहते हैं हेड टू टेल। बोलो रे, मेथड हेड टू टेल मेथड को हो या पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन को, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें हम जब भी ऐड करते हैं हेड से टेल को, एक के मुंह के दूसरे के पिछवाड़ से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम बात करना चाहेंगे कि हेड टू टेल क्या है। इस हेड टू टेल को सबसे पहले हमको देखना होगा कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर यहाँ पर है और इस वेक्टर का नाम दिए ए, कोई दिक्कत? बोलो, समझ आ रही चीज? एक वेक्टर नाम दीजिए, इसका क्या दे दिए नाम? बोलो। और एक वेक्टर यहाँ पे दे दिए, क्या दे दिए यहाँ पे? सी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जानते हैं पॉलीगॉन लॉ कहता है कि जब कभी भी 2 से अधिक वेक्टर को, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, 3 वेक्टर है, जब भी 2 से अधिक है, इन दोनों वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं सेम ऑर्डर में हो, तो इसका जो क्लोजिंग साइड होता है अपोजिट ऑर्डर में, ये क्लोजिंग साइड है ना रे, ये अपोजिट ऑर्डर में है ना, ये हमेशा इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? यानी क्या, ए प्लस बी प्लस सी हमेशा क्या होगा रे? बोलो, आर होगा, यानी ये इसका क्या होगा? ऐड करना रिजल्टेंट होगा। तो हम ये ए को, बी को, सी को जोड़ो, इसमें जोड़ते हैं तो इस रिजल्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं होना। कैसे? तो देखो अब क्या करते हैं, बड़ी मज़ेदार बात है रे, बड़ी मज़ेदार बात है रे। पहला कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं। इसके लिए एक कंडीशन यहाँ लेते हैं और एक कंडीशन क्या लेंगे? यहाँ ले, बोलो, ले सकते हैं? तो इसके लिए एक कमीनापन करते हैं, एक ए कर दिए। अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करते हैं। देखो ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको ओ है ना, पी क्यू है ना, और इसको क्या मान लिए रे? एम मान लिए ट्रायंगल। इसमें से ये नहीं था कुछ, लेकिन एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, देखो ऐसे करके। ठीक है, जब ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए तो इस ट्रायंगल में देखना एक वेक्टर ओपी ढिच के हैं, एक वेक्टर पी क्यू ढिच के हैं, यानी एक सेम ऑर्डर में है। तो ये जो है थर्ड साइड है अपोजिट ऑर्डर में होगा, तो नीचे निश्चित रूप से थर्ड साइड जो होगा वो क्या होगा? ए प्लस क्या होगा? बोलो, आ रही है समझ में? कोई दिक्कत? तो इस कंडीशन तो समझ गए। तो यहाँ पर अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ओ क्यू, तो इस ट्रायंगल में देखो इन ट्रायंगल ओ क्यू एम। इस ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में देखना कि दिस इज ढिचके, दिस इज ढिचके, तो दिस इज ढिचके इज रिजल्टेंट। बोलो, तो यहाँ पर ओ क्यू, यहाँ पर क्या होगा? रिजल्टेंट, यानी क्या होगा यहाँ पर? ओ क्यू प्लस क्यू एम, ये हमेशा जो होगा क्या होगा रे? ओ एम। और ओ एम जो मेरा है आर वेक्टर है, और ओ क्यू जो है मेरा ओ क्यू ए प्लस, तो ए प्लस बी और प्लस क्यू एम सी। देखो रे LHS आ गया रे। इसका मतलब है ए प्लस बी को पहले क्या कर दिए? ऐड कर दिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये होगा, इक्वेशन नंबर बोलो फर्स्ट। लेकिन दूसरा कंडीशन यहां से लेते हैं। ये दूसरा कंडीशन आ रही समझ में? यस नो? बोलो, हिलोड़ दो। अब इस बीच वाले को मिटा देते हैं। इस बीच वाले क्या करते हैं? मिटा दो, पक, तेरा कोई काम नहीं है। तुम्हारा हीरो किधर है? तुम्हारा हीरो, हाँ अब बताने वाला हीरो है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं इसके लिए, तो अब हम यहाँ पर करते हैं अब दूसरा कंडीशन। वो पहला कंडीशन देख लिए थे, अब कहाँ देखेंगे? दूसरा। तो दूसरा कंडीशन में यहाँ से इसको मिला दो। ठीक है, तो इसमें देखना पी क्यू एम में, पी क्यू एम में ढिचके, देखो ढिचके इस डायरेक्शन में,
तो इसका रिजल्टेंट होगा थर्ड साइड, वो क्या होगा डिस्केंट, और ये रिजल्टेंट होगा तो यानी क्या दोनों का जब सम होगा, तो ये होगा रे बी प्लस क्या होगा रे सी होगा। यस और नो बोलो। तो फिर यहाँ पर सेकंड कंडीशन में लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी एम। जब इस ट्रायंगल में लेंगे और ट्रायंगल लगाओगे तो यहाँ पर देखो डिस्केंट प्लस डिस्केंट, तो ये होगा रिजल्टेंट मेरा डिस्केंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा रे, यहाँ पे देखो ओ पी प्लस पी एम, ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा रे ओ एम। अब यहाँ पे देखते हैं ओ एम की बात करते हैं, तो ये ओ एम मेरा आर है बराबर ओ पी क्या है मेरा ए है, बहुत बढ़िया, और पी एम बी प्लस सी है, तो बी प्लस क्या है रे सी है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों को देखो, ए को देखो बी को देखो आर ये भी एल एच एस सेम है, दोनों बराबर है बोलो। जिसका मतलब ए प्लस बी को पहले जोड़ दो तो उसके बाद सी को जोड़ो तो भी वही रिजल्टेंट, और ए के बी प्लस सी को पहले जोड़ दो फिर ए को जोड़ो तो भी वही रिजल्टेंट, और यहाँ पे वही होगा। तो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे, तो यहाँ पे ए वेक्टर को प्लस बी वेक्टर को जोड़ दो पहले प्लस सी, ये मस्ट भी इक्वल टू होगा ए वेक्टर एक प्लस क्या होगा वेक्टर बी प्लस क्या होगा रे सी, और यही मेरा एसोसिएटिव लॉ प्रूफ हुआ। कुछ है इसमें, इसलिए आप समझ जाना कि वेक्टर एडिशन में ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है रे। इसका मतलब ऑर्डर मतलब क्या समझता है, कभी हम इस कान से इस कान जाना हो तो कभी ऐसे भी जा सकते हैं और कभी ऐसे करके ऐसे के भी जा सकते हैं, तो कान में किधर से जाओ कोई फर्क है, यानी क्या है ए से बी पर जाओ या बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। और ये था एसोसिएटिव लॉ। अब जो मेरा कैलकुलेटर निकल गया है, अब देखेंगे बहुत सारा न्यूमेरिकल वेक्टर ऑफ एडिशन से, वेक्टर ऑफ क्या होगा रे बोलो सब्सट्रैक्शन से, और जो भी न्यूमेरिकल बनाएंगे कंसेप्ट आ गया है तो सारे के सारे न्यूमेरिकल को भुजरी करके हलवा बना देंगे रे। देखते हैं अगला, और वो है न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। देखिए पहुंच, तो चलिए देखते हैं। तो ये था, इससे पहले एडिशन और वेक्टर पढ़े थे, सब्सट्रैक्शन और वेक्टर पढ़े थे। उस एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड, यानी एडिशन बेसिकली सब्सट्रैक्शन होता नहीं है पर एडिशन ही होता है, उसी बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। क्या है, तो वो न्यूमेरिकल ये है आपके सामने। क्या है न्यूमेरिकल, इफ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन फाइंड, देन क्या है यहाँ पे फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये समझना बड़ी बात है, फिगर मत बनाना, अभी सिर्फ समझना है, क्योंकि न्यूमेरिकल को तो पहले हलवा करना है। तो हलवा करने के लिए पहले उसका क्या करना पड़ेगा, कुछ मसाला डालना पड़ेगा, और मसाला जो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट है। और तुम लोग कहेगा सर बच्चों का खेल है, जिसे नहीं आता है उसका निकल जाता तेल है ना, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है आता है, इसलिए कौन सा खेल है, बच्चों का खेल है। कैसे कहेगा सर, मजा आ गया। देखिए कैसे, तो सबसे पहले समझना है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, और ये बराबर दिया है। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनावे तो यहाँ पर इसको याद रखना, क्या दिया हुआ है इसको याद रखना, और क्या नहीं दिया है उसको भी याद रखना, बाकी क्या लगाना है उसको भी याद रखना, सब हलवा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है गिवन a प्लस बी वेक्टर है, और इसका मोड यानी a प्लस बी का क्या है मोड माने मैग्नीट्यूड, और ये दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ b। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा चीज। तो हम बताए थे कि जब a प्लस मोड को भूल जाओ, भूल गए मोड को भूल गए, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ a प्लस बी, और हमने समझ इसका मतलब है a प्लस बी दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है रिजल्टेंट, यानी a प्लस बी को यदि जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को क्या मानेंगे मोड। बहुत बढ़िया, अरे समझ में बराबर इस मोड है। तो चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है रे, चलो a वेक्टर प्लस क्या था
बी वेक्टर समझना है। देखिए आर है, यदि किसी भी वेक्टर को मोड लगा देते तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे, सिर्फ है आर इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे ए, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे बी, यानी रिजल्टेंट हो रहा है ए प्लस। पर आप बताओ, जब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे एनालिटिकल मेथड से, उसमें कंडीशन बताए थे कि किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है जब दोनों वेक्टर का क्या होता है, ऐड होता है। ए प्लस बी ये मैक्सिमम वैल्यू है। और किस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू होता है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल, और बताए थे कि आर बराबर ए प्लस बी, इसको कहते हैं मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या रे, रिजल्टेंट वेक्टर आर। यदि मैक्सिमम वैल्यू हो, ए प्लस बी मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम तब होता है जब उसके बीच का एंगल क्या हो, आंसर निकल गया। निकल गया रे, कुछ है इसमें जान, बच्चों का खेल है क्यों, लेकिन इसमें क्या लगा है पहले, कॉन्सेप्ट। बिना कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा। और ये था इसका सी ढिचका, यही था मेरा राइट आंसर। 0 डिग्री निकल गया। चलिए पहुंच, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। और इस न्यूमेरिकल को जब हम सब पढ़ते हैं तो यहां पर दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड यानी मैग्नीट्यूड इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए माइनस मोड ऑफ वेक्टर बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये दिया हुआ। तो जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओ ना, तो सबसे पहले क्या दो, उसी तरह से जैसे बताए थे गिवन में, क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, सभी को पता है, मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस क्या था, वेक्टर बी। दो मोड है ना। तो अब देखो यहाँ पर अभी जस्ट बताए थे कि जब दो वेक्टर, इस मोड को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, कभी कभी चीज को, किसी चीज को सही करने के लिए भूलना भी पड़ता है ना। तो मान लेते हैं ए प्लस बी है, मोड है, और इस मोड को भूल जाते तो क्या बचे मेरे पास, ए प्लस बी। और ए प्लस बी है, इसको भी जब हम लोग जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, दैट इज आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर क्या होगा रे बी, यानी एक आर का मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड और ये बी का। यदि इसका मोड लगाते हैं तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, आर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड माइनस क्या होगा रे बी का मैग्नीट्यूड, और ये जो होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या रे मैग्नीट्यूड। जब भी बात करेंगे तो ये जो मिनिमम हो रहा है, तो आप बता दें कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात करें, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम तब होता है, वो क्या होता है, मिनिमम होता है, वो इसका वैल्यू होता है ए माइनस बी, ये कंडीशन है मिनिमम के लिए। तो ये तब होता है जब इस दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लिया जाए तो वो होता है 180 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा रे 180, यानी ढिच कहाँ है, बताए थे कंडीशन में, याद रख लो। जब तक कंडीशन नहीं हो, बोले थे कंडीशन एक ऐसा चीज है किसी भी न्यूमेरिकल को भुजरी भुजरी करने में आपका क्या करेगा रे, हेल्प करेगा। ये था इसका आंसर। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, तब तक पॉज कीजिए और देखिए, फिर अगला न्यूमेरिकल देखिए, कोई दिक्कत। तो चलिए यहां पे ये रहा आपका तीसरा न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल में कहता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू सब्सट्रैक्शन ऑफ है सेम वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ सेम वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यानी क्या है, मोड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू है मोड ऑफ माइनस ए माइनस बी वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बड़ी मजेदार टॉपिक। इस चीज को बनाने के लिए फिर से वही कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है और सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है, तो भुजरी भुजरी तो करना ही मेरा काम है, भुजरी भुजरी करना। क्या बात सही है? चलिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी मजेदार बात है रे कि एक पहले दिया है, जो भी बनाना है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए जब भी गिवन हो ना उसको देखो, और क्या मांगता है उसको देखो, और क्या चाहिए उसको लगा दो, आंसर क्या होगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखते गिवन
गिवन कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी प्लस बी, यानी ए प्लस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, और ये जो है बराबर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या क्या है, बराबर है। तो चलिए थोड़ा सा फिगर भी देख लेते हैं, क्योंकि फिगर भी जानना जरूरी है। अरे कहता है फिगर है तो फिजिक्स है, कोई दिक्कत? तो चलिए, क्योंकि फिगर से हम समझ जाते हैं, कोई दिक्कत? आपसे एक वर्ड बोलते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, आपसे कोई बोल दे कि सचिन तेंदुलकर को देखे हो, कहेगा हाँ देखे, छोटा छोटा हाइट का, कोई दिक्कत? सेंचुरी मैन, यही कहोगे, क्योंकि आप उससे मिले नहीं हो, लेकिन फोटो देखे हो, पिक्चर देखो, इसलिए समझ में आ रहा। लेकिन एक वर्ड बोलते हैं चाचू चाचू देखे हो इसको, कुछ बोले हैं देखो हो, नहीं देखो, इसलिए इसके बारे में नहीं जानते हो। इसलिए जो फिजिक्स को भी जानना है तो पहले किसको जानना होगा? फिगर को देख लोगे तो अपने आप जान जाओगे, जैसे सचिन तेंदुलकर के जाने थे क्योंकि इसका फिगर देखो, लेकिन अभी बोलते हैं चुप चुप, इसको नहीं देखे हो, नहीं जानते हो। चलिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो फिगर बनाते हैं। इस फिगर के लिए हम मानते एक वेक्टर ये यहाँ पे ए है और एक वेक्टर यहाँ पे क्या है, बी है, और इसके बीच के एंगल कितना है मानते हैं थीटा। यही निकालने का आता है हमको, यही निकालने का आता है। क्या निकालने का आता है? व्हाट निकालने का आता है। लेकिन अभी ये फिगर सही है या नहीं हमको पता नहीं है, बाद में सही कर लेंगे। क्या करेंगे बाद में? सही। अभी मानते फिगर ऐसा है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो पहला कहता है एक इसमें क्या किए, पहले वेक्टर को ऐड किए हैं, फिर बाद में क्या किए हैं, सब्सट्रैक्ट किए। तो जब ऐड किए हैं तो ऐड करने के बाद रिजल्टेंट आएगा, आएगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, आर आएगा, और ये रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, आ रही है समझ में रे? ऐड करेंगे तो ऐसा रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि मोड मतलब क्या है, ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है उसका क्या है, मैग्नीट्यूड। लेकिन अब यहाँ पे ए माइनस बी यानी दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड बताए थे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में, और वो वेक्टर में होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होगा रे? चलो यहाँ पर कुछ कमी ना चीज़ है, रूट तो हट ही जाएगा दोनों तब। चलिए रूट हट जाएगा दोनों तब, तो चलो रूट को हटा दें, फिगर बनाना है। चलिए ये रूट हट जाएगा, तो चलिए इसको हटा देते, मिटा देते, हाथ से ही हटा देते हैं। हाँ तुम लोग चाट के हटा देना, ठीक है? हटा दिए, हट गए रे? चलिए हट गया है, तो चलिए ये प्लस ये है ए स्क्वायर भी कैंसिल, दोनों तरफ है कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ पर रिमेनिंग पोर्शन जो बच रहा है 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab। बोलो सही है? अब ये माइनस में है, इसको इधर लाएंगे तो यानी 2ab cos थीटा, इधर से 2 आ गया, 2ab cos थीटा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू। लेकिन एक कमीनापन बात हो रहा है कि जिस वेक्टर को यहाँ पर जोड़ रहे हैं, यहाँ पर दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, यानी दोनों वेक्टर का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इसका मतलब है ए भी वेक्टर है वो किसके बराबर नहीं है, जीरो के वेक्टर बराबर नहीं है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, और ये बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर, यानी ये भी जीरो नहीं है ये भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि cos थीटा ही क्या होगा रे, होगा रे। तो हम लोग जानते हैं cos थीटा का वैल्यू जीरो हो, इसका मतलब निश्चित रूप से थीटा बराबर होगा रे 90। तो आंसर मारोगे 90 डिग्री। तो जो फिगर बनाए थे यहाँ पर वो फिगर ऐसे नहीं होके, ये फिगर जो मेरा क्या होगा, गलत होगा। जो सही फिगर होगा वो ऐसे होगा, और होगा ए वेक्टर, और ये मेरा क्या होगा बी वेक्टर, और ये होगा इसका थीटा इक्वल टू 90। तो एक कंडीशन हमको याद रखना कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, यानी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो निश्चित रूप से उस दोनों वेक्टर को एडिशन करो या उस दोनों वेक्टर को सब्सट्रैक्शन करो, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा रे, सेम होगा। क्या एक कंक्लूजन आया? यानी इफ two vectors are perpendicular to each other, then the magnitude of addition of both vector equal to magnitude of subtraction of these both vectors। दोनों का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन बराबर होगा। इसलिए हम लोग जानेंगे, ये था कंडीशन। तो आप पता चल गया, कोई पूछागा, कोई पूछ देगा कि किसी वेक्टर को हम लोग ऐड कर दिए, किसी वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर दिए, जो रिजल्टेंट है सेम होगा, तो किस कंडीशन में सेम होगा, दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये था, इसकी कंसेप्ट भी आ गया
इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि आज बहुत हो गया है, आज यहीं तक। लेकिन कल भी हम बहुत सारा डिफिकल्ट थोड़ा सा हल्का हलवा पाए हैं। कल थोड़ा सा हलवा में कुछ और मिलाएंगे, हार्ड वाला चीज़, फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हल्का करेंगे। तो कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग पीछे का वीडियो देखें, इस वीडियो को देखते रहें। तब तक हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाने से पहले आज यहीं तक करेंगे। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।